फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो में आप सब लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल में पर्णी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही उत्तर होगा व्यापार। अगला है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा गाय का दोहन करने वाली। अगला सवाल है कि संगम युग में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? संगम युग में तमिल का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? उत्तर होगा मरुगन। अगला सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? सही उत्तर होगा कांस्य में। अगला सवाल है, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल है कि अमीर खुसरो किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? आपका सही उत्तर होगा कव्वाली शैली। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली। अगला सवाल है कि कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? मगहर में बनाया गया। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? सही उत्तर होगा वीर सिंह देव बुंदेला का। अगला सवाल है कि बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव। सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल है कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेश यात्री ने किया था? सही उत्तर होगा मार्को पोलो। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? सही उत्तर होगा मार्को पोलो। अगला प्रश्न है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? सही उत्तर होगा विपाशा। अगला सवाल है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महापद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर होगा कौशाम्बी। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? उत्तर होगा उदयन ने। अगला सवाल है कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। अगला सवाल है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा महाभिनिष्क्रमण। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा अमीर ए आखुर कहा जाता है। अगला सवाल है कि खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्म प्रचारक पाहुल को गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न है कि विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर होगा रामानुजाचार्य। अगला सवाल है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है। नेक्स्ट, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? सही उत्तर होगा शाहजहां। आगरे की लाल किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। अगला सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए
यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? सही उत्तर होगा महाभाष्य से। अगला सवाल है कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति हैं। उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति हैं। अगला सवाल है कि महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? आपका सही उत्तर होगा अलवरुणी। अगला सवाल है कि खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? हक ए सर्व क्या था? सही उत्तर होगा सिंचाई कर। नायम ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? सही उत्तर होगा मुइज उद्दीन बहराम शाह। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा शोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम कहा जाता था। अगला सवाल है कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? सही उत्तर होगा मिर्का सिंह। अगला सवाल है कि किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया? अयोध्या अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला सवाल है कि गिरनार में सूर्यदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 7 वर्गों में बांटा गया है। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी और न्यायाधिकारी तथा पार्षद। अगला सवाल है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुष जिसे पेशावर भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अगला सवाल है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला सवाल है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अगला सवाल है सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? उत्तर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है कि पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्य परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? सही उत्तर होगा भारतीय काउंसिल अधिनियम 1861। अगला सवाल है कि लोकपत लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? उत्तर होगा बलबन ने। अगला सवाल है कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? उत्तर होगा विलियम बेंटिंक के काल में। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम और सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? सही उत्तर होगा विलियम बेंटिंक के काल में। अगला सवाल है दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर होगा औरंगजेब। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? सही उत्तर होगा मौर्य वंश।
अगला प्रश्न है कि किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा शुंग वंश। अगला सवाल है कि हाथी गुफा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुफा अभिलेख जो है किसकी उपलब्धियों का विवरण है? सही उत्तर होगा खारवेल की उपलब्धियों का। अगला सवाल है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? सही उत्तर होगा अली नगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अली नगर की संधि की थी। अगला सवाल है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चैम्सफोर्ड सुधार में था। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है कि सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा मफरूज कहा जाता है। अगला सवाल है कि सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा हस्मे अतराफ। अगला सवाल है कि ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? सही उत्तर होगा नागभट्ट। अगला सवाल है कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि की? सही उत्तर होगा सर चार्ल्स मेडकॉफ। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसने विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सही उत्तर होगा सर चार्ल्स मेडकॉफ। अगला सवाल है कि किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर विदर्भ बनाई? सही उत्तर होगा अहमद शाह। अगला सवाल है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? भीम प्रथम थे। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था। अगला सवाल है फुतह उस सलातीन की रचना किसने की और कब की? ईसामी ने 1350 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके दो अल्प वयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? नागनिका ने किया था। अगला सवाल है कि हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो प्राकृतिक भाषा में की। अगला सवाल है कि कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्यक वंश। अगला सवाल है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। अगला सवाल है कि सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थकर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है कि सर्व कर किस पर लगाया गया? सिंचाई कर पे लगाया गया। अगला सवाल है कि आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर होगा मखली गोशाल। अगला सवाल है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक। अगला सवाल है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? सही उत्तर होगा 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? सही उत्तर होगा 58 वर्ष ईसा पूर्व से। 58 वर्ष ईसा पूर्व। अगला सवाल है कि बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973 से 74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता की अवशेष मिल। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा हरियाणा राज्य में। अगला सवाल है सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? सही उत्तर होगा कालीबंगा से। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती है। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा अमाजू कहा जाता है।
अगला सवाल है महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता है? सही उत्तर होगा प्रसेनजीत। अगला सवाल है कि किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? सही उत्तर होगा कलाशौक। अगला सवाल है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन किया गया है। अगला सवाल है पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? बृहदत्त। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया? बलबन ने किया था। अगला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला सवाल है कि क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में किया गया। क्लाइव ने सैनिकों के सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा, एक भाग मुंगेर, दूसरा बांकीपुर और तीसरा जो था इलाहाबाद। ठीक है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? औरंगजेब ने। सही उत्तर होगा औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रुबिया दुरानी की यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चित्रवाज के चित्रकार कौन थे? सही उत्तर होगा उस्ताद मंसूर। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धवान शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? भास्कराचार्य। अगला सवाल है शिशुपाल वध किसकी कृति है? शिशुपाल वध जो है माघ की कृति है। शायदवाद का अर्थ क्या है? शायदवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अगला सवाल है अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ़ थे। अगला सवाल है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? सही उत्तर होगा मीर जुमला ने। अगला सवाल है कि शाहजहां ने महाकविराय की पदवी जो है किसको दी? महाकविराय की पदवी पंडित जगन्नाथ को दी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। अगला सवाल है कि कौन सा मुगल शासक शाही दरवेज एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा औरंगजेब। अगला सवाल है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। अगला सवाल है कि हर्ष का पराजय किसके हाथों हुई? हर्ष का पराजय पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई। ललिता द्वितीय किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। ललिता द्वितीय किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की कृति है। एक मलिक हुए खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? बलबन। अगला सवाल है बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? सही उत्तर होगा 5 राज्यों का उदय हुआ। प्रश्न है कि मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता है? विवाह कर जो है किस राज्य में लिया जाता है और किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया? सही उत्तर होगा विजयनगर। मध्यकाल में विवाह कर जो है विजयनगर से लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था। अगला सवाल है कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा चरक किस शासक के दरबार में थे? सही उत्तर होगा कनिष्क के दरबार में। अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग का देखभाल करता था। त्रियुनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? त्रियुनापल्ली के घर में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की।
अगला सवाल है ऋग्वेद में हिरण्यमर की उपाधि किसे दी? इंद्र को दी गई। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? यम द्वारा नचिकेता और उसमें 3 वर्ण प्राप्त करने की कहानी कठोपनिषद में वर्णित है। अगला सवाल है कि कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौमुदी नामक पुस्तक चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन है। कलहड़ की राजतरंगिणी वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह था। अगला सवाल है कि कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला सवाल है रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा को माना जाता है। अगला सवाल है दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के खलीफा शब्द हटाया? अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द को हटाया। अगला सवाल है पुरंदर के घेर में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया? सही उत्तर होगा मनुची ने। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजम नामा में मिलते हैं। संसार अस्थिर और छड़ी भंगुर वाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बुद्ध ने। अगला सवाल है मृगदाव जिसे सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया? सही उत्तर होगा मीर वांकी ने। अगला सवाल है टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की? सही उत्तर होगा भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला सवाल है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा जो है भारत में नहीं है? सही उत्तर होगा जहांगीर का मकबरा जो लाहौर पाकिस्तान में है। अगला सवाल है कि किस मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में विजय हुई। 712 ईस्वी में विजय हुई। अगला सवाल है मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार उतवी था। अगला सवाल है कि पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वतावी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वतावी में। अगला सवाल है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की? सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला सवाल है कि आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेंकट स्वामी की उपाधि धारण की? सही उत्तर होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला सवाल है कि हर्यक वंश हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग वसूला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंगो संस्कृति की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? सही उत्तर होगा कालीबंगा जो राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है कि किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? सही उत्तर होगा देवगढ़ का दशावतार जो है मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला सवाल है बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजित किया गया? सही उत्तर होगा चौथी संगति। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों हीनयान महायान में विभाजित किया गया? चौथी संगति। अगला सवाल है कि पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? धर्मपाल ने।
पाल वंश के किस शासक ने यानी धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? अगला सवाल है अगला सवाल है गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज व देवगुप्त देवराज और देवगुप्त के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणित पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया? सिकंदर शाह लोधी ने। अगला सवाल है सल्तनत काल में सदका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला सवाल है सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि दिया? जगत गुरु का उपाधि दिया। अगला सवाल है कि उस्ताद मंसूर अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? उस्ताद मंसूर अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? सही उत्तर होगा जहांगीर। अगला सवाल है कि होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? सही उत्तर होगा जनवरी 1818 में। अगला सवाल है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में अरिकमेडु बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया था? सही उत्तर होगा मेडोक नाम से किया गया था। अगला सवाल है अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किनके हाथों में था? बैरम खान के हाथों में था। अगला सवाल है अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने गथा सप्तशती नामक कृति की रचना की। अगला सवाल है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्णा प्रथम ने करवाया। अगला सवाल है कि चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। अगला सवाल है कि किस युग को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? सही उत्तर होगा चौसा। अगला सवाल है आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था वहाँ स्थित है, यानी कि आलमगीर टीला 1958 में पता लगा वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि तोलक पियम किस युग की महान कृति है? संगम युग की महान कृति है। इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना हरिशेर ने किया था। इलाहाबाद जो है स्तंभ की रचना हरिशेर ने किया। किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। अगला सवाल है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में स्थित है। अगला सवाल है रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुई?
अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। अगला सवाल है सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर को जाता है। सिंध विजय का श्रेय जो है चार्ल्स नेपियर को जाता है। अगला सवाल है कि वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपचार का क्या नाम था? बलि नाम था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपचार का नाम बलि था। अगला सवाल है कि संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म का। अगला सवाल है भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। अगला सवाल है कि किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपनी पौत्र समप्रीति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्यावदान। सही उत्तर होगा दिव्यावदान। अगला सवाल है कि 40 अमीरों का समूह जड़मूल से किसने विनाश किया? बलबन ने विनाश किया था। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? बिहारपुर की अली आदिल शाह के साथ हुआ था। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की? सही उत्तर होगा ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला सवाल है सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्वाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन है? द्रविड़ है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता है? पेरुनल। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल अबादीन को कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में जो है 10 शब्द किसके लिए है? अनार्यों के लिए है। 10 शब्द जो है किसके लिए है? अनार्यों के लिए है। संगम युग साहित्य जो है किस शैली में लिखा गया है? संगम युग शैली जो है काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। अगला सवाल है कि चंदावर का युद्ध किस के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ। चंदावर का युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ।